सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपके साथ चर्चा की थी कि हम हिंदी संबंधित उसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपके साथ अध्ययन करेंगे। तो आज हम और आप इसी को लेकर चर्चा करेंगे। इसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का टॉपिक है, जिसमें स्वर संधि का एक भेद है, दीर्घ संधि, जिसे आज हम सभी पढ़ेंगे। क्योंकि अब हमारे सामने सुपरटेट, टीजीटी, पीजीटी और भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं आ रही हैं, जिसमें हिंदी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत हद तक एक मजबूती प्रदान करता है, और इसको हमें पढ़ना भी गंभीरता से चाहिए। क्योंकि जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो गलत हो जाते हैं। तो हम और आप इन्हीं परीक्षाओं को ध्यान में रखकर अब से रोज़ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अभी कुछ समय बाद टीजीटी की परीक्षा आरंभ होने जा रही है, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि 60,000 प्लस जो शिक्षक भर्ती आने वाले ही है, और भी विभिन्न परीक्षाएं हैं उन जिसमें हिंदी आती है। सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी साथी जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, इसको आगे अपने इस भाई के लिए शेयर करिए, क्योंकि आप ही के साथ जुड़कर हमने यूट्यूब यात्रा शुरू की है, जिस पर आपके साथ जुड़ेंगे और भी बहुत सारे लोगों को आप जोड़िए। हम सभी साथी हिंदी सब्जेक्ट्स के प्रत्येक टॉपिक पर क्रम बाय क्रम चर्चा करेंगे। तो आज हम सभी साथी अपने हिंदी व्याकरण के स्वर संधि का भेद है, जो दीर्घ संधि, उस पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चर्चा करते हैं। परिभाषा है दीर्घ संधि की। जैसे नाम से ही है कि दीर्घ संधि, दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। आप सभी जानते हैं दीर्घ मतलब बड़ा, मतलब कोई भी शब्द हो, एक छोटा शब्द होता है, एक बड़ा शब्द होता है। तो दीर्घ मीन्स बड़ा। जहाँ भी हमको बड़े का अनुभव हो, वहाँ हमको समझना है कि वहाँ दीर्घ संधि हो सकती है। लेकिन उसकी भी कुछ परिभाषा है, इसको देखते हैं हम। परिभाषा है, दीर्घ संधि में दो सवर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, दो सावर्ण का अर्थ समझ रहे सर? एक जैसे दो वर्ण मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। सावर्ण, वर्ण तो एक से होंगे। सावर्ण, सा का अर्थ होता है सहित, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ मीन्स बड़ा। जैसे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ। ध्यान रखें, ये सभी स्वर हैं, इसमें कोई भी व्यंजन नहीं है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ। इसके बाद बेही हर्ष या दीर्घ स्वर, मतलब छोटा के साथ छोटा भी आ सकता है, छोटा के साथ बड़ा भी आ सकता है। आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऋ हो जाते हैं, मतलब दीर्घ हो जाते हैं। छोटा के साथ छोटा आ भी आ सकता है, ह्रस्व भी आ सकता है, दीर्घ भी आ सकता है। ये नहीं कि ह्रस्व ही आए या दीर्घ ही आए, ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आ सकता है, लेकिन होना क्या है? होना दीर्घ ही है। जैसे अन्न धन अभाव, अन्नाभाव। ग्री धन ईश, ग्रीस। ग्री में छोटी है और ईश में बड़ी है, ग्रीस। भानु धन उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो रहा है, भानुदय। पितृ धन ऋण, पितृण होता है, पितृण। पितृ धन ऋण, पितृण, इसमें दीर्घ हो रहा है। अन्न धन अभाव, अन्नाभाव। ग्री धन ईश, ग्रीस। भानु धन उदय, भानुदय। पितृ धन पितृण। अन्न छोटा ना कैसा है? ह्रस्व। अभाव में आ कैसा है? ह्रस्व। लेकिन दोनों होकर देखो अन्नाभाव, दीर्घ हो जा रहे हैं। ग्री छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर ग्रीस, दीर्घ हो रही है, बड़ी ई। भानु उदय, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ हो रहा है, दीर्घ हो रहा है, भानुदय।
पितृधन ऋण पितृण, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी, विद्या में बड़ा आ रहा है, अर्थी में छोटा आ रहा है, और दीर्घ हृष्ट मिलकर दीर्घ हो रहा है विद्यार्थी। ऐसे ही और महत्वपूर्ण कुछ उदाहरण हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको दीर्घ संधि समझ में आई हो तो, क्योंकि आगे भी अपन महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि, दीर्घ में बड़ा, स्वर संधि का भेद है, इसके 5 भेद होते हैं, उसी में से एक दीर्घ संधि है। आगे हम अगले टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जो महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मिलेंगे। ऐसे ही टॉपिक क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है, उन सभी के लिए आज हमने दीर्घ संधि को देखा। आगे हम गुण संधि को भी देखेंगे, वृद्धि संधि को भी देखेंगे, अयादि संधि है। इसी प्रकार 5 स्वर संधि के भेद हैं जिसको हमने देखा। आज हमने दीर्घ संधि देखा। दीर्घ में बड़ा आप सबने देखा, अन्य धन भाव अन्ना भाव, गृह धनिश गिरीश, भानु धन भानुदय, पितृ धन पितृ।